तो दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः मेरी क्लास में। आज हम दोस्तों नई जियोमॉर्फिक एजेंट जो कि विंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर हैं और क्लास 9th में भी कहीं ना कहीं इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हैं। जब आप क्लास 9th में ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम में हमें जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में भी कहीं ना कहीं इसका डिस्क्रिप्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स की सीरीज चल रही है दोस्तों और ये पार्ट 9 है नॉर्दर्न प्लेन्स का। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कि विंड को क्यों यहाँ पर जियोमॉर्फिक एजेंट बोला गया है। इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो कि एक लैंड सरफेस को क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है अपने इरोजन और डिपोजिशनल एक्टिविटी के माध्यम से। इससे पहले मैंने रिवर जो सिस्टम है यानी कि रनिंग वाटर जो कि एक जियोमॉर्फिक एजेंट है, इसके द्वारा एक इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी कैसे कैसे की जाती है और उससे इरोजनल से जैसे वैली हो गया, आपके पोथल्स प्लंज पूल्स हो गए, मिएंडर्स हो गए, रिवर टेरेस हो गया, ये सब चीज़ बताई थी। और डिपोजिशनल एक्टिविटी देखी जाए रनिंग वाटर की तो उसमें हमने देखा था एलुवियल फेंस, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज, पॉइंट्स बार्स, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने ग्राउंड वाटर एक नए जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में पढ़ाया जिसमें हमने उसकी इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी देखी। इरोजनल एक्टिविटी में दोस्तों हमने शैलो होल्स, सिंक होल्स, स्लैपीज एंड लाइमस्टोन पेवमेंट को पढ़ा। एंड वहीं हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हमने दोस्तों स्टैलग्माइट, स्टैलग्माइट एंड पिलर्स को पढ़ा दोस्तों। इसके बाद मैंने दोस्तों ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा। ग्लेशियर जैसे एक जियोमॉर्फिक एजेंट है क्योंकि ये भी क्या कर सकता है, हमारे लैंड सरफेस को एक लंबे टाइम तक इरोजन और डिपोजन एक्टिविटी के माध्यम से उसे कन्वर्ट कर सकता है, उसके लैंड फॉर्म को कन्वर्ट कर सकता है। जिसमें हमने इरोजनल लैंड फॉर्म में हमने शार्क, हॉर्न, सेरेटेड रिज, ग्लेशियर वैली पढ़ी। वहीं हमने डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में दोस्तों मोरिन्स पढ़े और हमने आउटवाश प्लेन्स पढ़े, ड्रमलिन्स पढ़े और एस्कर पढ़े दोस्तों। जो विंड होता है दोस्तों, विंड आपको मालूम है कि अगर मैं थार डेजर्ट के बारे में बात करूँ, जैसे कि इंडिया में एक थार डेजर्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो थार डेजर्ट कैसे होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीटेड होता है दोस्तों। तो उसके ऊपर की जो विंड होगी ना दोस्तों वो गर्म हो जाएगी क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट में है दोस्तों। तो जब उसके कॉन्टैक्ट में जब वो विंड है तो वो हीट होने से क्या हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी, हीटेड होने से। क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती हैं। तो हल्की हवाएँ क्या होती हैं, ऊपर की तरफ टेंड करती है, ऊपर की तरफ उठती हैं दोस्तों। तो जब वो ऊपर की तरफ उठेंगी दोस्तों तो नीचे का जो उनका स्पेस जो कि खाली हो गया उसको भरने के लिए क्या होगी, अन्य जगह से क्या आएगी, हवा आएगी दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा जो थार डेजर्ट होते हैं दोस्तों, वहाँ पर हमें विंड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो एक मैं आपको थोड़ा सा बाय एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाना चाहूँगा, डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक थार डेजर्ट है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा का पूरा थार डेजर्ट है। ये सर्कल के अंदर एक छोटा सा लैंडस्केप बनाया है थार डेजर्ट का। ठीक, इसके ऊपर दोस्तों जो ये डॉटेड है दोस्तों, ये डॉटेड आपका एक हीटेड एयर है। हीटेड एयर इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि गर्मियों में क्या होता है कि थार डेजर्ट ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर की जो एयर होगी, हवा होगी, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हमें मालूम है जो गर्म हवा होती है दोस्तों वो कैसे होती है, हल्की होती है दोस्तों। हल्की होने से क्या होती है दोस्तों, वो क्या होती है, ऊपर की तरफ क्या होती है, उठना शुरू हो जाती है। जो हल्की चीज़ होगी वो ऊपर की तरफ क्या मूव होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये जो नीचे का जो स्पेस है दोस्तों, ये जो नीचे का स्पेस है ये खाली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा दोस्तों। और जब ये खाली हो जाएगा तो इसको भरने के लिए क्या होगा, कहीं से क्या होगी, ठंडी हवा आएगी। इसको भरने के लिए कहीं से क्या दोस्तों, दूसरी जगह से हवा आएगी दोस्तों, है ना। तो ये स्पेस को भरने के लिए जो हवा आएगी वो क्या होगी, काफ़ी तेज़ी से वो फ्लो होते हुए आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो डेजर्ट होता है ना दोस्तों, डेजर्ट में दोस्तों हमें स्ट्रॉम जो आंधी तूफान चलते हैं ना दोस्तों, इसी कारण से चलते हैं कि गर्म हवाएं दोस्तों क्या होती है, ऊपर की तरफ उड़ती हैं और उस जगह को भरने के लिए अन्यत्र यानी कि जो उसके अराउंड सरफेस में जो क्या होती है, अन्य जगह में जो हवा होती है ना दोस्तों, वो हवाएं क्या होती हैं, उस जगह को भरने के लिए आती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमें जो डेजर्ट में जो इतनी तेज़ी से जो रेतीले तूफान और हवाएं, आंधी तूफान जो चलती है दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक यही है दोस्तों। ठीक है ना। तो और जो ये विंड होती है दोस्तों, जब ये मूव करती है तो अपने साथ जो थार डेजर्ट में जो छोटे छोटे क्या होते हैं, बालू होते हैं, रेत कंकड़ पत्थर होते हैं दोस्तों, बोल्डर पीबल्स यानी कि, है ना। तो उनको अपने साथ क्या करती हैं,
लेकर चलती हैं, और कहीं ये क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, और कहीं पर ये क्या करती हैं, डिपोजिशन करती हैं। तो इरोजनल एक्टिविटी और डिपोजिशन यानी कि डिपोजिशनल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटी के माध्यम से दोस्तों ये अलग अलग लैंडफॉर्म को बना रही होती है थर्ड डेजर्ट में, ठीक है। तो आज हम विंड के बारे में पढ़ेंगे कि विंड कैसे करके एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक यहाँ पर टर्म आया है सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन। सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन दोस्तों यही है कि जो विंड होती है ना दोस्तों, वो क्या करती है कि जब थर्ड डेजर्ट में चल रही हो, मतलब कि काफ़ी तेज़ी से फ्लो हो रही होती है, तो एक जगह से क्या करती है वो कि अपने साथ क्या करती है, वो रेतीली जो बालू होती है और कंकड़ पत्थर, छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जो, उनको अपने साथ बहा कर लेके चलती है, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या करती है, जिस सरफेस से उसने क्या करा, ये सारा इरोजन करा, मतलब कि उस सरफेस से वो सैंड को भी अपने साथ लेके गई, और साथ में ही क्या, जो बोल्डर पीबल्स है ना, उनको भी अपने साथ लेकर चलती है, छोटे छोटे बोल्डर पीबल्स। तो वो जो सरफेस होता है दोस्तों, वो पूरा का पूरा कैसे हो जाता है, इरोड हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया को ही सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है दोस्तों, सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन। तो ये सैंड ब्लास्टिंग जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, हमें ज़्यादातर डेजर्ट जैसे लैंडस्केप में हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पेडिमेंट, पेडिप्लेन, इंसलवर्ग। ये 3 लैंडफॉर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इरोजनल एक्टिविटी जब विंड के द्वारा थर्ड डेजर्ट में परफॉर्म कर ली जाती है। तो पहले मैं एक बाय डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि पेडिमेंट, पेडिप्लेन्स एंड इंसलवर्ग्स होते क्या हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखो पेडिमेंट, ये जो माउंटेन आपको इस डायग्राम में जो दिख रहा है, राइट, ये जो माउंटेन है, एक डायग्राम के साइज़ को मुझे बड़ा करने दो, ये है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये माउंटेन था, ये माउंटेन कभी काफ़ी ज़्यादा हाइट एंड इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा रही होगी। ये पूरा का पूरा किसी टाइम क्या माउंटेन इतना मतलब उसकी हाइट एंड विड्थ काफ़ी इसकी ज़्यादा रही होगी दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या होता है कि समय के साथ साथ दोस्तों, क्योंकि हमें मालूम है कि थर्ड डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होती है, एयर काफ़ी तेज़ी से क्या होती है, फ्लो हो रही होती है, मतलब एज अ स्ट्रॉम की आंधी के रूप में, ठीक है ना। तो उसके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, फोर्स होता है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक। अब इसके रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है ना, चट्टान पड़ेंगी, पहाड़ पड़ेंगे, है ना, उन सभी को क्या करेगी, ये इरोड करते हुए चलेगी दोस्तों, उनके किनारों को इरोड करते हुए चलेगी। और किनारों को इरोड करते करते एक टाइम में हम देखेंगे कि बहुत बड़ा माउंटेन आज क्या हो गया, बहुत छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो हमें यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कभी ये माउंटेन दोस्तों, ये इसकी लेंथ एंड विड्थ क्या थी और हाइट इसकी बहुत ज़्यादा थी। ये कभी पूरा का पूरा, जहाँ पर दोस्तों ये हमारा ये पूरा का पूरा ग्राफ वाला एरिया मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, कभी ये पूरा इतना एरिया को कवर करता था, लेकिन समय के साथ साथ हवा ने इसको क्या करा, इरोड करा, और इरोड करते करते दोस्तों आज इसका जो शेप हमें सामने ये देखने के लिए मिला दोस्तों, सिर्फ इसका शेप इतना रह गया, बाकी का पोर्शन क्या हो गया, इसका कट गया दोस्तों, ठीक है, बाकी का पोर्शन इसका कट गया, ठीक है, ओके। अब दोस्तों जो ये क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, पेडिमेंट क्या होता है, पेडिमेंट समझाना चाह रहा हूँ। पेडिमेंट, तो पेडिमेंट दोस्तों क्या होता है, रॉक सरफेस ही होता है दोस्तों, क्या होता है, रॉक सरफेस होता है, लेकिन वो रॉक सरफेस कैसा, फ्लैट टाइप का, कैसा, फ्लैट। और यहाँ पर फ्लैट सरफेस कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये फ्लैट सरफेस, जहाँ पर मेरा रेड कलर का पेन चल रहा है, ये फ्लैट सरफेस दोस्तों, ये फ्लैट सरफेस दोस्तों, ये क्या है, इसी को ही पेडिमेंट कहा जाता है दोस्तों। पेडिमेंट, हवा ने इसको क्या करा, लगातार इरोड करा। हवा के साथ साथ रनिंग वाटर जब इसके ऊपर से फ्लो होगा, तो रनिंग वाटर भी क्या करेगा, रनिंग वाटर जब इसके ऊपर से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो रनिंग वाटर भी क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इरोड करता चला जा रहा है। और इस रॉकी माउंटेन को, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी हाइट बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, एक टाइम के बाद कट करके इतना फ्लैट हो गया है, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यही क्या है, पेडिमेंट कहलाता है। पेडिमेंट किसे कहा जाता है कि फ्लैट रॉक सरफेस को पेडिमेंट कहा जाता है, लगातार क्या, इरोजन एक्टिविटी बाय विंड एंड रनिंग वाटर्स, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके का जो ये हार्ड रॉक सरफेस हमें जो ये देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, इसी को ही क्या कहा जाता है, पेडिमेंट कहा जाता है। और अब ये देखिए, जो हमें ये जो माउंटेन दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, अभी भी ये क्या, लगातार इसका इरोजन होता रहेगा, और हमें पेडिमेंट क्या और ज़्यादा
इसकी क्या लेंथ, पेडिमेंट की लेंथ हमें और ज़्यादा क्या अंदर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये कुछ टाइम के बाद ये वाला सरफेस भी क्या हो जाएगा, इतना सरफेस जो अभी हमें बेड रॉक का दिखाई दे रहा है ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसके बाद हमारा पेडिमेंट क्या होगा, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यही पेडिमेंट है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आता है, कहीं पर आता है बजादा। बजादा क्या होता है दोस्तों, बजादा होता है कि जब क्या होता है कि हवाओं के द्वारा, एयर के द्वारा और वाटर, रनिंग वाटर के द्वारा ये एक हार्ड रॉक सरफेस को काटा जा रहा होता है दोस्तों, तो हमें मालूम है इसमें क्या होता है, बहुत ही बारीक सिल्ट भी यहाँ से प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो इसके कंकड़ पत्थर, बोल्डर, पेबल्स बहुत बारीक बारीक स्मॉल्स, ठीक है। तो दोस्तों जो पेडिमेंट है, पेडिमेंट की जो बाउंड्री है दोस्तों, पेडिमेंट का आप एक्सपेंशन देखोगे तो यहीं तक ही हो रखा है, क्योंकि यहीं तक ही क्या हार्ड रॉक सरफेस जो कि क्या फ्लैट है, ठीक है, यहीं तक ही हमें वो दिख रही है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें एक एल्यूवियम दिख रहा है, यानी कि बारीक सैंड है, और सैंड के साथ साथ क्या है, बोल्डर, पेबल्स, बहुत ही स्मॉल टिनी पार्टिकल्स दोस्तों हमें इसमें दिखाई देंगे, ठीक है ना। और ये कौन से टिनी पार्टिकल्स हैं, ये जो रॉक है ना दोस्तों, इसका क्या हुआ, इरोजन हुआ, जो समय के साथ जो इरोजन हुआ विंड के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा, और वो फाइनली क्या हुआ, वो जो यहाँ पर आकर के क्या डिपॉजिट हो गया दोस्तों। तो ये बजादा इसी को ही कहा जाता है। ये क्या होता है, बियॉन्ड पेडिमेंट लिमिट, है ना। तो बजादा वहीं पर ही बनता है कि पेडिमेंट की जो क्या है लिमिट है, पेडिमेंट की लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक। पेडिमेंट की मैंने कि लिमिट मतलब बाउंड्री, अब बाउंड्री के बियॉन्ड आप जाओगे तो आपको बजादा आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। ओके राइट। अब दोस्तों एक आता है इंसल वर्ग। इंसल वर्ग क्या होता है दोस्तों, इंसल वर्ग होता है कि जब क्या होती हैं कि हवाएं, यानी कि एयर, तूफान, और जब रनिंग वाटर्स क्या होती है, जब क्या होती है, इस बेड रॉक को क्या होती है, काट रही होती हैं। ये कभी कभी ये किसी टाइम में बेड रॉक इतना रॉक हवाओं के द्वारा दोस्तों इसको काटा गया, ठीक है ना, और हवाओं के द्वारा इसको काटा गया, फिर इतना रह गया ये, अब फिर कुछ टाइम के बाद दोस्तों ये इतना रह गया, फिर कुछ टाइम के बाद दोस्तों इतना रह गया, और ये काटता हवाओं के द्वारा इसे क्या टाइम टू टाइम क्या इसे डिक्रीज करती गई हवाएं इसके साइज़ को, ठीक है ना। और ऐसा होता है दोस्तों, बीच में क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड रफ क्या होता है, रॉक मिल जाती है, जिसको ना हवा के द्वारा काटा जाता है और ना ही किसके द्वारा काटा जाता है दोस्तों, रनिंग वाटर के द्वारा काटा। वो बिल्कुल क्या होता है कि पूरा का पूरा क्या होता है, एक पूरा फ्लैट रॉक में क्या होता है, वो एक बीच में ऐसा खड़ी कटक के रूप में हमें दिखाई देता है, खड़ी कटक के रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत रफ एंड टफ है दोस्तों। तो इसको आसानी से काटा नहीं जा सकता है, ना एयर के द्वारा और ना ही किसके द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा। तो इसलिए जो इस तरीके की जो हमें बीच बीच में हमें लैंडस्केप देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, इनको ही कहा जाता है क्या, इंसल वर्ग। इनको ही दोस्तों क्या कहा जाता है, इंसल वर्ग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये पेडिमेंट भी आपको समझ में आ गया और इंसल वर्ग भी आपको समझ में आ गया। अब आता है दोस्तों पैडी प्लेन किसे कहा जाता है, पैडी प्लेन, ठीक है ना। अभी हम इन तीनों को ही हम बाई लेक्चर के माध्यम से सुनेंगे। पैडी प्लेन दोस्तों क्या होता है कि जो पेडिमेंट, जैसे हमें मालूम है कि एक क्या होता है फ्लैट रॉक सरफेस, ठीक है ना। जब हमें ये फ्लैट रॉक सरफेस क्या होता है, बहुत बड़े लैंडस्केप में हमें दिखाई देता है, बहुत बड़े क्या लैंडस्केप में। और ये बहुत बड़े लैंडस्केप में कब दिखाई देगा दोस्तों, जब बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे पेडिमेंट क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि एक पेडिमेंट ये है, ठीक है, फ्लैट रॉक सरफेस है, दूसरा पेडिमेंट ये है दोस्तों, तीसरा पेडिमेंट दोस्तों ये है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट पेडिमेंट 1, पेडिमेंट 2, पेडिमेंट 3, और जब ये पेडिमेंट आपस में जुड़ेंगे ना दोस्तों, तो इस तरीके के एक बहुत बड़ा जो लैंडस्केप हमारे पास आ जाएगा, उसको ही कहा जाता है दोस्तों पैडी प्लेन। तो इतना समझ में आया दोस्तों, पेडिमेंट, पैडी प्लेन और इंसल वर्ग क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा बजादा भी हमने आपको समझाने की कोशिश करी दोस्तों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाय रिटर्न हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अ पेडिमेंट इज ए जेंटली स्लोप रॉकी सरफेस, जैसे कि आपको बताया जेंटल स्लोप होता है, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस जिसको हम समझ सकते हैं, फाउंड एट द बेस ऑफ द हिल और माउंटेन। नॉर्मल सी बात है, जो हिल माउंटेन के कहाँ बेस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि फुट हिल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, कहाँ, डिजर्ट एरिया में। इट फॉर्म ड्यू टू ना इरोजन एक्टिविटी हुई विंड के द्वारा और ओकेजनली रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर भी कभी कभार इसके ऊपर बह जाता है तो उसके द्वारा भी, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक। विच कट बैक द माउंटेन बेस एंड स्मूदन इट। आपको पता है बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको लगातार काटा जा रहा है और पीछे की तरफ उस पहाड़ को काटते काटते वो पहाड़ को पीछे की तरफ पहाड़ को क्या
पहाड़ मूव होता चला जा रहा है। पहाड़ पीछे की तरफ मूव होने का क्या मतलब, बैक। बैक कैसे कहना चाह रहा है, बैक यानी कि देखो ये पहाड़ कभी क्या रहा होगा, इतना इतना आगे तक रहा होगा। अब इसको काटा, तो इसको काटा, अब ये पहाड़ यहाँ पर आ गया, ये माउंटेन यहाँ तक आ गया, फिर ये माउंटेन यहाँ तक आ गया, फिर ये माउंटेन यहाँ तक आ गया। तो ये क्या हो रहा है, लगातार बैक होता चला जा रहा है, लगातार बैक होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि क्या, विच कट बैक द माउंटेन बेस एंड स्मूदन इट। और स्मूदन मतलब जो हमें फ्लैट सरफेस हमें देखने के लिए मिला, जिसे हम पेडिमेंट कह रहे हैं। अब आता है ए पैडी प्लेन। पैडी प्लेन जिसे किसे कहा था, जब सेवरल पेडिमेंट क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैडी प्लेन कहते हैं, है ना। ओके, और ये क्या करता है, यह रिप्रेजेंट करता है एक फाइनल स्टेज ऑफ विंड इरोजन। मतलब कि विंड ने क्या कर दिया, इतने बड़े, मतलब कि लगातार इतना फाइनल स्टेज ऑफ इरोजन, यानी कि विंड ना, तो विंड ने क्या करा कि बहुत बड़े भूभाग को लगातार काटती चली जा रही, लगातार काटती चली जा रही, और एक ऐसी स्टेज में पहुंच गए विंड, जब विंड ने क्या करा, अपना क्या करा, मतलब कि विंड ने क्या करा कि उस डिजर्ट में जो भी कहते छोटे माउंटेन या बड़े माउंटेन थे, फाइनल सारे माउंटेनों को क्या कर दिया, काट दिया। तो फाइनल स्टेज है विंड का, है ना, उतने बड़े लैंडस्केप में लगातार इरोजन करने का, ठीक है ना। तो तब जाके हमें क्या, एक पैडी प्लेन देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ठीक है। इट लुक लाइक अ वास्ट प्लेन। वास्ट प्लेन मतलब एक बहुत बड़ा विशाल मैदान हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, विद अ वेरी फ्यू हिल्स। बीच बीच में हमें क्या दिखाई देंगी, छोटी छोटी चोटियाँ हमें दिखाई देंगी। अब वो चोटियाँ क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि वो क्या है, उन्हें ना उन्हें हवा काट पाई है, और ना उन्हें क्या रनिंग वाटर काट पाया है, तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इंसल्वर कहा जाता है। इंसल्वर को क्या कहा गया, एक स्टिप साइडेड होते हैं दोस्तों। स्टिप साइड मतलब बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, तीखी, बहुत ज़्यादा तीखी क्या होता है, स्लोप होता है दोस्तों। आइसोलेटेड हिल्स होते हैं, इनके अगल बगल आपको ऐसे नहीं कि मतलब माउंटेन दिखाई देगा, इस तरीके से कुछ नहीं दिखाई देगा। ये बिल्कुल एकांत और वीरान जगह में आपको क्या, खड़ी मात्र एक क्या दिखाई देगी, कटक के रूप में हमें दिखाई देगी, ठीक है ना। और दैट राइजेस सडनली फ्रॉम अ फ्लैट पैडी प्लेन्स, जो कि क्या होती हैं, पैडी प्लेन, फ्लैट पैडी प्लेन में आपको दिखाई देगा। इट इज़ अ लेफ्ट ओवर रेमिनेंट, मतलब ये बचा हुआ क्या है, शेष भाग है किसका, माउंटेन का। क्यों, दैट रेजिस्टेड इरोजन, है ना, उसने इरोजन एक्टिविटी का क्या करा था, रेजिस्टेंट मतलब विरोध करा था उस चीज़ का, तभी तो जाके खड़ा रह पाया हो, नहीं तो वो भी क्या हो जाता, हवा और पानी के द्वारा उसे काट दिया जाता। व्हेन एवरीथिंग अराउंड इट वाज वॉर्न डाउन बाय विंड, है ना, जब क्या किया जा रहा था, विंड के द्वारा क्या कर लिया जा रहा था, इसके चारों तरफ इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म कर ली जा रही थी। तब उस स्थिति में भी क्या दोस्तों, ये बिल्कुल क्या हो रहा था, एक क्या इरोजन एक्टिविटी का क्या कर रहा था, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंट एक्टिविटी उसके अगेंस्ट कर रहा था दोस्तों। तो इसको विंड के द्वारा क्या नहीं किया जा रहा था, इरोजन इसका नहीं किया जा रहा था दोस्तों, इसीलिए ये क्या फाइनली हमें क्या देखने के लिए मिला, ठीक है ना। बाकी सब क्या हो गया, बाकी सबका डिस्ट्रॉय कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। इन डिजर्ट, अब दूसरा आता है प्लाया। प्लाया क्या है, प्लाया दोस्तों क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि लो एल्टीट्यूड एरियाज, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, लो एरियाज, हमें जो प्लाया देखने के लिए मिलता है ना दोस्तों, लो एल्टीट्यूड, मतलब कि थार डेजर्ट है, ठीक है। तो थार डेजर्ट में कहीं पर हाई एल्टीट्यूड होगा, तो कहीं पर लो एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड कहने का मतलब क्या, ऊंचाई। तो कहीं पर थार डेजर्ट की ऊंचाई आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, कहीं पर आपको उसकी ऊंचाई कम देखने के लिए मिलेगी। तो जो कम ऊंचाई के जो एरियाज होते हैं, जो मतलब कि जो नीचे हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि वाटर वहाँ पर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ये वाटर कैसे कलेक्ट होता है दोस्तों, जब कभी क्या होता है कि थार डेजर्ट में या रेगिस्तानी एरियाज़ में क्या होता है, बारिश हो जाती है, तो जो छोटी छोटी स्ट्रीम होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, इन्हीं लो एल्टीट्यूड एरियाज़ में क्या होती हैं, आकर के क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। अब क्योंकि ये स्ट्रीम क्या है, क्या थार मतलब कि रेगिस्तान से अलग अलग जगह से बह करके आई हैं, तो अपने साथ क्या मिनरल, साल्ट, ये सब कुछ लेके आई होंगी 100%, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि अब क्योंकि जब वो उस लो एल्टीट्यूड एरियाज में क्या होती हैं, वहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं, तो अब वहाँ पर कोई निकासी तो है नहीं, कोई ड्रेनेज सिस्टम तो है नहीं कि वहाँ से भी फिर वो कहीं और निकल के चली जाएं, ऐसे तो वहाँ पर है नहीं। तो फाइनली क्या हो जाती हैं, वहाँ पर क्या हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना, कलेक्ट हो जाती है। अब हमें मालूम है जो थार डेजर्ट है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म होता है, गर्मियों के टाइम पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। दिन के टाइम पे भी आप देखो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी किसमें, ये जो क्या है, जो पानी कलेक्ट हुआ है लो एल्टीट्यूड एरियाज में, है ना, थार डेजर्ट में,
ठीक है। तो वो पानी जो कलेक्ट हुआ है ना, वो पानी का क्या होता है, इवोपरेशन होना शुरू हो जाता है। वो पानी तो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, पानी तो गायब हो जाता है दोस्तों उस लेक। अब क्योंकि वहाँ पर लेक बन गई थी दोस्तों, वो लेक बन गई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी कलेक्ट हो गया था। अब वो पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है दोस्तों। लेकिन पानी अपने साथ जो मिनरल साल्ट लेके आया है ना दोस्तों, वो इवोपरेट नहीं हो पाएगा, वो वहीं पर ही क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। वो जमा हो जाएगा और हमें कैसे दिखाई देगा दोस्तों, बिल्कुल एक वाइट कलर का क्या, वो वहाँ पर वो लेक दिखाई देगी। अब लेक तो रही नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पानी क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। लेकिन वो अब जो वो लेक में अब हमें क्या दिखाई देगा दोस्तों, केवल वाइट कलर की एक लेयर हमें दिखाई देगी, जो कि साल्ट एंड मिनरल्स की लेयर हमें देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर साल्ट और उसमें फाइन सेडिमेंट भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, ये जो हमारी जो ये लेक बनी थी दोस्तों, ये जो कुछ टाइम के लिए जो लेक बनी, और क्योंकि वो क्या होगी, इवोपरेशन के माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से वो लेक फिर क्या हो गया, गायब भी हो गए। क्यों? क्योंकि वाष्पीकृत हुआ पानी, और पानी क्या हो गया, भाप बन करके निकल गया, ठीक है ना। तो इसको, ऐसे लेकों को हम क्या कहते हैं, एफीमेरल लेक भी कहते हैं। एफीमेरल मतलब क्षणभंगुर है, कुछ देर के लिए रहेगी फिर गायब हो जाएगी। और इसी तरीके की जो लेक हमें राजस्थान यानी कि थार डेजर्ट में हमें जो देखने के लिए मिलती है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है। प्लाया, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, प्लाया क्या चीज़ होती है। और प्लाया कैसे बना, एक डिपोजिशन एक्टिविटी, किसके द्वारा, विंड एंड वाटर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्लाया जो बनता है ना, वो विंड और रनिंग वाटर की डिपोजिशन एक्टिविटी के द्वारा बनता है। कैसे? क्योंकि जो विंड थी या जो वाटर था, वाटर क्या कर रहा था, जगह जगह से क्या कर रहा था, अपने साथ में मिनरल्स एंड सॉल्ट लेके आया, और फाइनली उसने उस लेक में क्या करा, डिपॉजिट कर दिया। तो इसलिए डिपोजिशन एक्टिविटी हुई दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है कि प्लाया एक डिपोजिशन एक्टिविटी का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, प्लाया का एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक डेजर्टिक एरिया है दोस्तों, डेजर्टिक एरिया है। और इसके ठीक बीच में हमें जो ये क्या वाइट कलर का एक लेक नुमा यानी कि झील नुमा जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही क्या है, प्लाया का है। इसमें वाइट कलर की क्या है, ये साल्ट एंड मिनरल्स की लेयर है दोस्तों, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो वाटर था दोस्तों, वो क्या हो चुका है, इवोपरेट हो चुका है दोस्तों। इवोपरेट यानी कि वाष्पीकृत हो चुका है। तो जो बाकी बचा मिनरल्स और साल्ट, वो हमें इसमें देखने के लिए मिला दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है मशरूम, टेबल एंड पेडिस्टल रॉक्स। ये भी दोस्तों हमें क्या होता है, कहीं ना कहीं थार डेजर्ट में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अभी क्या है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको बाय डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। मैनी रॉक्स इन द डेजर्ट इजीली ससेप्टेबल टू विंड डिफ्लेशन एंड एब्रेशन आर वर्न out quickly leaving some remnant of resistant rock polished beautifully in the shape of mushrooms। इसका कहने का ये मतलब है कि मैनी रॉक इन द डेजर्ट इजीली ससेप्टेबल, यानी कि बहुत सारी जो खड़ी चट्टानें जो कि हमें मरुस्थलीय भाग में हमें देखने के लिए मिलती हैं, वो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती है, संवेदनशील होती हैं। किसके प्रति, जो आपकी क्या होती है, विंड है ना, हवा के प्रति। हवा के झोंके से क्या होते हैं, हवा की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, एक स्टॉर्म, एक आंधी के रूप में चलती है। और उसके रास्ते में पड़ने वाली जो क्या होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। हवा की स्पीड बढ़ी और इनका कटना शुरू हो गया, किनारे किनारे से क्या होती हैं, वो चट्टानों का क्या होता है, इरोजन होना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और हमें क्या होती हैं, वो हवाएं क्या करती हैं, उन चट्टानों को लगातार काटते रहने से क्या होती हैं, कई बार हमें वो चट्टानें कैसे दिखने लग जाती हैं, मशरूम शेप में। कई बार उसका ऊपर का सरफेस हमें कैसे दिखाई देगा, टेबल शेप में दिखाई देगा। तो ये सब जो हमें लैंडस्केप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इरोजन एक्टिविटी के माध्यम से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बाय डायग्राम से हम इसे समझेंगे, इसका कैसे कैसे हमें एक फिगर हमें देखने के लिए मिलती है। देखो ये है दोस्तों, कभी ये क्या रहा होगा, ये ऊपर का डायग्राम देखिए, कभी ये पूरा का पूरा ऐसा रहा होगा, पूरा का पूरा माउंटेन रहा होगा, इतना ये पूरा का पूरा कभी माउंटेन रहा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हवा जो डेजर्ट है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे क्या स्टॉर्म चलते हैं दोस्तों। तो इन्होंने क्या करा, ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा जो माउंटेन था दोस्तों, इसको लगातार इरोजन करा दोस्तों, इरोजन परफॉर्म करा। और इरोजन परफॉर्म करने से क्या हुआ कि नीचे का एरिया क्यों, नीचे का जो रॉक था, माना वो रॉक क्या था, यहाँ पर इसका तो यही मतलब है दोस्तों कि नीचे का जो बेस का जो रॉक था दोस्तों, ये वाला जो रॉक था दोस्तों, बेस का जो रॉक था, ठीक है, वो ज़्यादा ससेप्टेबल था विंड के लिए। उसको क्या विंड ने क्या कर दिया, इरोड कर दिया। लेकिन ऊपर का जो रॉक है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड रफ एंड टफ है दोस्तों, उसको विंड क्या नहीं कर पाई, काट नहीं पाई, इरोजन नहीं कर पाई। तो इसलिए ऊपर का पोर्शन
जस का तस रहा दोस्तों, लेकिन नीचे का पोर्शन क्या हो गया, कट गया दोस्तों, क्योंकि वो ज़्यादा ससेप्टेबल है दोस्तों, ठीक है ना। और हमें इस तरीके की आकृति लैंडस्केप हमें देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ये मशरूम टाइप का है, मशरूम जैसे कि हमें मालूम है मशरूम बिल्कुल इस तरीके से होता है दोस्तों, उसी तरीके की हमें लैंडस्केप भी हमें देखने के लिए मिलेगा। कई बार इसका क्या होता है दोस्तों, ऊपर का जो सरफेस होता है दोस्तों बिल्कुल फ्लैट होता है। कैसे ये फ्लैट, कैसे टेबल टाइप का, ये ऊपर से तो नीचे से तो बिल्कुल ऐसे गोल और ऊपर का बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से। तो हमें फ्लैट यानी कि टेबल टाइप का हमें स्ट्रक्चर भी हमें देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। कहाँ, थार डेजर्ट में। मैनी रॉक इन द डेजर्ट इजिली ससेप्टेबल टू विंड डिफ्लेशन, है ना, एंड एब्रेजन आर रन आउट क्विकली ना, और इनको क्या कर लिया जाता है, जल्दी से क्या कर लिया जाता है, इनको तोड़ा जाता है ना, क्विकली। लिविंग सम रेमिनेंट, और इसके बाद लिविंग सम रेमिनेंट ऑफ रेजिस्टेंट रॉक, ऐसी रॉक छूट जाती है ना दोस्तों जो क्या करती है, हवा का विरोध करती है, जिसके पास इतनी क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो हवा से भी क्या नहीं होगी, इरोड नहीं हो पाएगी, चाहे कितनी भी तेज आंधी तूफान चले, वो क्या हो जाती है, रेमिनेंट, वो बच जाती है, बस वो शेष रह जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और इस तरीके की क्या एक शानदार शेप आकृति को देती है, जैसे कि मशरूम। और कई बार ये टेबल टॉप इसका ऊपर का क्या होता है, स्ट्रक्चर भी हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कि विंड से हमें ये देखने के लिए मिला कैसे करके एक इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म होती है, और उसके द्वारा दोस्तों कैसे करके पेडिमेंट, पैडी प्लेन्स, इंसेलवर्क्स और प्लाया, और साथ में ही क्या मशरूम, टेबल एंड एडिशनल रॉक्स हमें देखने के लिए मिले। अगली क्लास में दोस्तों हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड इनके बारे में पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम बरकांस के बारे में पढ़ रहे होंगे, पैराबोलिक ड्यून्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। साथ में हम क्या थोड़ा मरुस्थल के इस टाइप के बारे में भी जानेंगे कि हमादा, अर्ग एंड रेक क्या कौन कौन से मरुस्थल के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। और हम साथ में क्या एक डिपोजिशनल एक्टिविटी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स अगली क्लास में पढ़ रहे होंगे दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू। ओहो, कर तो दिया।